प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे मोहनदास करमचंद गांधी जी का हिजरत से संबंधित विचार, अर्थात हिजरत से गांधी जी का क्या तात्पर्य। सबसे पहले तो आप ये स्टूडेंट्स ये नोट करेंगे कि जो हिजरत का विचार है, यह हिजरत का विचार पैगंबर मोहम्मद साहब द्वारा मक्का से हिजरत कर मदीना चले जाने की घटना से प्रेरित है। कहाँ से? मक्का से मदीना, क्या मक्का से मदीना चले जाने की घटना से जो है प्रेरित है। अब गांधी जी का हिजरत से क्या तात्पर्य है? तो गांधी जी का हिजरत से साधारण सा तात्पर्य ये है क्या कि निस्थाई, क्या स्थायी निवास स्थान को छोड़ करके अन्यत्र चले जाना ही हिजरत कहलाता है। ज़रा ध्यान दीजिएगा क्या बता रहा हूँ मैं। गांधी जी ने कहा है कि जो स्थायी निवास स्थान है उसको छोड़ करके, जो परंपरागत निवास स्थान है उसको छोड़ करके और दूसरे स्थान पर जाकर के बस जाना, ये हिजरत कहलाता है। मतलब अपने स्थायी निवास स्थान को छोड़ करके, अपने परंपरागत निवास स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर चले जाना हिजरत कहलाता है। अब ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि जब व्यक्ति अपनी आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर पा रहा हो, वो दुखों का अनुभव कर रहा हो और जहाँ पर मनुष्य रह रहा हो वहाँ सम्मान से नहीं रह पा रहा है, बहुत ज़्यादा कष्ट पा रहा है, उसके अंतर्गत जो है सत्याग्रह की शक्ति नहीं हो, मतलब सत्याग्रह करने की शक्ति नहीं हो, वह अहिंसापूर्ण ढंग से जो है वहाँ पर जी नहीं सकता हो, अहिंसापूर्ण ढंग से अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा हो, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत उसको हिजरत का प्रयोग करना चाहिए। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, गांधी जी का हिजरत से सीधा सा तात्पर्य ये है कि अपने स्थायी निवास स्थान को, अपने परंपरागत स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर चले जाना। क्यों चले जाने की कह रहे हैं? जब आप जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ आत्मसम्मान की रक्षा नहीं हो पा रही है, आप अपनी रक्षा अहिंसापूर्ण तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, मतलब वहाँ हिंसा करना बहुत ज़रूरी हो गया है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर मत रहिएगा। और इसी के साथ में आप में सत्याग्रह करने की शक्ति नहीं हो तो आप उस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर चले जाएं। ये गांधी जी का भावार्थ है। धन्यवाद।